नमस्कार, हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। मकर संक्रांति के पर्व पर आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए आज हम आप लोगों को बताते हैं कि मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है, मकर संक्रांति के दिन क्या करना चाहिए, दान में क्या क्या देना चाहिए। तो हम पहले शुरुआत करते हैं, मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है। मकर संक्रांति इसलिए मनाई जाती है कि धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं सूर्य भगवान जी। मकर संक्रांति के दिन अपने छोटे पुत्र शनि भगवान के यहाँ मिलने जाते हैं। मकर संक्रांति के दिन खर मास का विदाई हो जाता है, शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। इसलिए मकर संक्रांति का बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए मकर संक्रांति मनाई जाती है और इस दिन से ठंड भी कम हो जाती है। मकर संक्रांति पर स्नान का बहुत बड़ा महत्व है, दान का, दीप दान का बहुत बड़ा महत्व है। संक्रांति पे क्या करना चाहिए पहले हम चलिए आपको बताते हैं। मकर संक्रांति के दिन आप गंगा स्नान नहीं कर पा रही हैं तो आप घर पे गंगा स्नान का पूरा लाभ उठाइए। बाल्टी में आप जल डाल दीजिए, गंगा जल, और काला तिल डाल के स्नान करिए। ओम गंगे नमः, हर हर महादेव, ऐसे करके अपना स्नान करिए। मकर संक्रांति पर तिल का बहुत बड़ा महत्व है। तिल का उपटन बना के आप मालिश करिए और अपने बच्चों को भी मालिश करिए, अपने पति देव को भी मालिश करिए। सास ससुर हैं तो उनका भी आप उपटन लगा सकती हैं, मालिश कर सकती हैं। पैरों पर स्नान वगैरह करने के बाद भगवान जी को पूजा वगैरह कर लीजिए। तो पूजा स्थल पर लोटा में भरकर जल पूजा के चौकी पर रख दीजिए। उसमें तिल और गुड़ और इसमें शहद मिलाकर रख दीजिए। दूध हो तो दूध मिलाकर रख दीजिए। कच्चा दूध गाय का होना जरूरी होता है, और नहीं है तो तिल और गुड़ डाल के आप चौकी पे रख दीजिए। उसके बाद फिर आप पूजा आपका समाप्त हो जाए, आप उसको सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। अर्घ देते समय ओम सूर्याय नमः इस तरह का मंत्र का जाप करते रहिए। उसके बाद फिर आप क्या करेंगी, आप एक पात्र ले लीजिए। पात्र में चावल, आप बनी हुई नहीं, कच्चे चावल को पहले साफ सुथरा रख लीजिए। आप एक पात्र में चावल को निकाल के और उड़द का दाल एक पात्र में रख दीजिएगा। उसमें आप 5 तरह का मिष्ठान बनाए रहेंगे तिल का, उसको भी आप रख दीजिएगा। जैसे 5 तरह का मिष्ठान इसलिए करें, जैसे तिल का लड्डू है, मावा का लड्डू है। तिल को भून के कूट के उसको आप लड्डू बना लीजिए, और गुड़ में भी लड्डू बना के रख दीजिए। और जो है गजक मंगा लीजिएगा, रेवड़ी मंगा लीजिएगा। इस तरह से कर करके 5 तरह का मिष्ठान होना चाहिए। तिल का ज्यादा महत्व है, इसलिए तिल का ही लड्डू वगैरह बना के रख लीजिएगा। 5 तरह का तो इस तरह से हो जाएगा। आप लड्डू बनाएंगी मावा का, गुड़ का, रेवड़ी हो गया, गजक हो गया, और आप एक पट्टी बना लीजिएगा गुड़ में तिल डाल के। 5 तरह के मिष्ठान हो गया। खाए नहीं रहे, पूजा करने के बाद उसको पात्र में जो सामान रखी रहेंगी इकट्ठा करके आप बताए थे, तो उस चावल को आप जो भी मंत्र पढ़ना चाहें, आप जिससे दीक्षा ली हो, या गायत्री मंत्र, राम जी का, जिसका भी आप लिए होंगे, राधे कृष्ण जी का जिसका भी आप मंत्र लिए हो, उस मंत्र के द्वारा उच्चारण करते हुए 5 बार इस तरह से आप उसको चावल खिचड़ी जो रखी है उसे छूना पड़ेगा। आप बच्चों को भी छुड़ा दीजिएगा और अपने पति जी से भी, और आपके घर में जो परिवार में हो जो उसको, उनको भी आप इस तरह से आप 5 बार इस तरह से मंत्र द्वारा छुआ दीजिएगा। उसके बाद सब लोग छू लेते हैं तो फिर 4 बार जल रख लीजिए, जल हाथों पर हथेली पे। तो 4 बार इस तरह से करने के बाद आप भगवान जी का पैर छू लीजिए, जो आप निकाले रहेंगे खिचड़ी, उसके बाद फिर पंडित को दे दिया जाता है। वो जो आप खिचड़ी निकाली रहती हैं उसे सीधा बोलते हैं, एक तरह से खिचड़ी बोलते हैं, जो आपके यहाँ बोला जाता है। आप उसके हिसाब से फिर पैसे वगैरह जो हो, कपड़े वगैरह जो भी है, अगर आप कुछ फल रखना चाहती हैं तो फल भी रख के पंडित जी को भिजवा दीजिए। आप खुद जाना चाहती हैं तो खुद जाके आप दे आइए। देने के बाद पैर छू लीजिएगा। पंडितानी या पंडित जी को अगर घर पे आते हैं तो आप उनको भी वहीं पे दे के मिष्ठान वगैरह जो भी खिचड़ी है, आप कुछ खिलाना चाहती हैं, भोज वगैरह जैसे लगाना चाहती हैं, जैसे आप बनाई हो मिष्ठान वगैरह जो भी हो आपके, जो बना के खिलाना चाहती हैं, उसको भी खिला के भगवान को खिला उला के उनको दान पुण्य दे दीजिएगा। फिर उनका पैर छू लीजिएगा। उनका विदाई करते समय दक्षिणा जो आप देना चाहें आप उसको दे सकती हैं। जैसे गाय माता है तो गाय माता को भी आप 5 तरह का जो लड्डू बनाई रहेंगी या मंगाई रहेंगी
उसको गौ माता को खिला दीजिएगा, खिचड़ी बना के गौ माता को खिला दीजिएगा। फिर माता रानी गौ माता का पैर छू लीजिएगा। उसके बाद जरूरतमंदों को सामान जो देना चाहें आप, कपड़े हैं, कंबल हैं, और जो भी आप सामान देना चाहती हैं आप उसको जरूरतमंद सामान को दे सकती हैं। दक्षिणा अपने इच्छा अनुसार देना चाहें दे सकती हैं। ज्यादातर तिल का दान करिएगा। तिल में जैसे आप लड्डू है जो भी आप बनाना चाहती हैं या बना हुआ रहेगा वही आप उनको लोगों को भी बांट दीजिएगा। और भंडारा चलता है, आप अगर वहाँ सम्मिलित होना चाहती हैं तो वहाँ भंडारा में भी सम्मिलित हो सकती हैं, या तो घर पे बना के आप खुद खाइए, और पड़ोसी से आप ज्यादा आपका अच्छा संबंध है आप उनको भी बना के खिला सकती हैं। खिचड़ी का बहुत बड़ा महत्व है, खिचड़ी का भी दान होता है, बहुत जरूरी है। खिचड़ी खिलाइए, खाइए, और गौ माता को भी खिलाइए, जरूरतमंदों को भी खिलाइए। और खिचड़ी का तिल का बहुत बड़ा महत्व है। अब दान वगैरह की बात हो गई है, दान वगैरह अब आते हैं हवन करना चाहती हैं तो आप हवन भी कर सकती हैं। हवन करने के लिए आपको उसमें तिल का दान देना पड़ेगा, तिल का आहुति देना पड़ेगा, तिल का और गुड़ का। और तिल गुड़ का आहुति देते समय एक भगवान का मंत्र पढ़ लीजिएगा। जिसके नाम आहुति देंगी भगवान का मंत्र पढ़ लीजिएगा। अगर आपके पास उपले का भी सुविधा नहीं मिल रहा है आप तिल, हवन सामग्री, गुड़, देसी घी और कपूर से भी आप उसमें आहुति दे सकती हैं यज्ञ भगवान को। बताते हैं आपको दीप दान के बारे में। दीप दान सायंकाल में, उसमें आप तिल का तेल का दीप दान करिएगा, देसी घी का दीपक का भी दान करिएगा। वहाँ पे बिलों के पास तुलसी माँ हो, आपके देवता जो है उनके समीप 5 दीपक प्रज्वलित करके उनके पास उनके समीप रख दीजिएगा। चौकी पे एक थाली में करके काला तिल छिड़कने के बाद थाली में, उसके आप प्लेट में उसमें 5 दीपक रख दीजिए। स्वास्तिक बना के दीपक रख दीजिएगा। दीपक में जो तिल डालेंगी या घी डालेंगी, तिल का तेल वगैरह, उसमें काला तिल डाल दीजिएगा, कपूर डाल दीजिएगा, फिर दीप दान कर दीजिएगा। भगवान जी का नाम उच्चारण करते हुए, मंत्र जो होता है आपको आता हो और मंत्र को उच्चारण करते हुए भगवान जी के चौकी के समीप आप रख दीजिएगा। अब पूजा कर लीजिएगा, माला का जाप कर लीजिएगा। माला उस दिन आप बढ़ा के जप कर लीजिएगा। एक माला सुंदरकांड करवाइए, रामायण करवाइए, भजन कीर्तन करिए। जो आपके पास समय है उतना अपना पूजा पाठ खूब धूमधाम से करिएगा। अगर आप लोगों को हमारी मकर संक्रांति की जानकारी का वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।